35वां बाब। बैतेल में खुदा याकूब को बरकत देता है। और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ, बैतेल को जा और वहीं रह, और वहां खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई इसौ के पास से भागा जा रहा था, एक मज़बा बना। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाने देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है दूर करो, और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो, और आओ हम रवाना हों और बैतेल को जाएं। वहां मैं खुदा के लिए, जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा, मज़बा बनाऊंगा। तब उन्होंने सब बेगाने देवताओं को जो उनके पास थे और मुंदरों को जो उनके कानों में थे याकूब को दे दिया, और याकूब ने उनको उस बलूत के दरख्त के नीचे जो सिकम के नजदीक था दबा दिया। और उन्होंने कूच किया, और उनके आसपास के शहरों पर ऐसा बड़ा खौफ छाया हुआ था कि उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा न किया। और याकूब उन सब लोगों समेत जो उसके साथ थे लूज पहुंचा। बैतेल यही है और मुल्क कैनान में है। और उसने वहां मज़बा बनाया और उस मकाम का नाम बैतेल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई के पास से भागा जा रहा था तो खुदा वहीं उस पर जाहिर हुआ था। और रिबका की दाया दबूरा मर गई, और वो बैतेल की उतराई में बलूत के दरख्त के नीचे दफन हुई, और उस बलूत का नाम अलवन बकूत रखा गया। और याकूब के फदान आराम से आने के बाद खुदा उसे फिर दिखाई दिया और उसे बरकत बख्शी। और खुदा ने उसे कहा कि तेरा नाम याकूब है, तेरा नाम आगे को याकूब न कहलाएगा, बल्कि तेरा नाम इस्राएल होगा। सो उसने उसका नाम इस्राएल रखा। फिर खुदा ने उसे कहा कि मैं खुदाए कादरे मुतलिक हूँ, तू बरोमंद हो और बहुत हो जा। तुझसे एक कौम बल्कि कौमों के जत्थे पैदा होंगे, और बादशाह तेरे सुल्ब से निकलेंगे। और ये मुल्क जो मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है, सो तुझको दूंगा, और तेरे बाद तेरी नस्ल को भी यही मुल्क दूंगा। और खुदा जिस जगह उससे हम कलाम हुआ वहीं से उसके पास से ऊपर चला गया। तब याकूब ने उस जगह जहां वो उससे हम कलाम हुआ पत्थर का एक सतून खड़ा किया, और उस पर तपावन किया और तेल डाला। और याकूब ने उस मकाम का नाम जहां खुदा उससे हम कलाम हुआ बैतेल रखा। राखिल की वफात। और वो बैतेल से चले, और इफरात थोड़ी ही दूर रह गया था कि राखिल के दर्द ज़ेह लगा और वज़ाए हमल में निहायत दिक्कत हुई। और जब वो सख्त दर्द में मुब्तला थी तो दाई ने उससे कहा, डर मत, अब के भी तेरे बेटा ही होगा। और यूं हुआ कि उसने मरते मरते उसका नाम बेनौनी रखा और मर गई, पर उसके बाप ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। और राखिल मर गई और इफरात यानी बैतलहम के रास्ते में दफन हुई, और याकूब ने उसकी कब्र पर एक सतून खड़ा कर दिया। राखिल की कब्र का ये सतून आज तक मौजूद है। और इस्राएल आगे बढ़ा और अदर के बुरज की परली तरफ अपना डेरा लगाया। याकूब के बेटे। और इस्राएल के उस मुल्क में रहते हुए यूं हुआ कि रोबिन ने जाकर अपने बाप की हरम बिल्हा से मुबाशरत की, और इस्राएल को ये मालूम हो गया। उस वक्त याकूब के 12 बेटे थे। लिया के बेटे ये थे, रोबिन याकूब का पहलौठा, और शमऊन और लावी और यहूदा और अशकार और जुबुलून। और राखिल के बेटे यूसुफ और बिन्यामीन थे। और राखिल की लौंडी बिल्हा के बेटे दान और नफ्ताली थे। और लिया की लौंडी जिल्फा के बेटे जद और आशिर थे। ये सब याकूब के बेटे हैं जो फिदान आराम में पैदा हुए। इसहाक की वफात। और याकूब ममरे में जो करीत अरबा यानी हबरून है, जहां अब्राहम और इसहाक ने डेरा किया था, अपने बाप
इसहाक के पास आया। और इसहाक 180 बरस का हुआ। तब इसहाक ने दम छोड़ दिया और वफात पाई, और बूढ़ा और पूरी उम्र का होकर अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटों एसाव और याकूब ने उसे दफन किया। 36वां बाब। एसाव की नस्ल। और इसऊ यानी अदूम का नसबनामा ये है। एसाव किनानी लड़कियों में से हित्ती अलोन की बेटी अद्दा को, और हवी सबून की नवासी, और अन्ना की बेटी उहलीबामा को, और इस्माइल की बेटी और नबायूत की बहन बशामा को ब्याह लाया। और एसाव से अद्दा के अलीफज पैदा हुआ, और बशामा के राउएल पैदा हुआ, और उहलीबामा के याऊस और यलाम और कोरा पैदा हुए। ये एसाव के बेटे हैं जो मुल्के कनान में पैदा हुए। और एसाव अपनी बीवियों और बेटे बेटियों और अपने घर के सब नौकर चाकरों और अपनी चौपायों और तमाम जानवरों और अपने सब माल असबाब को जो उसने मुल्के कनान में जमा किया था लेकर अपने भाई याकूब के पास से एक दूसरे मुल्क को चला गया, क्योंकि उनके पास इस कदर सामान हो गया था कि वो एक जगह रह नहीं सकते थे, और उनके चौपायों की कसरत के सबब से उस जमीन में जहां उनका कयाम था गुंजाइश न थी। बस इसऊ, जिसे अदूम भी कहते हैं, कोहे शाइर में रहने लगा। और एसाव का, जो कोहे शाइर के अदूमियों का बाप है, ये नसबनामा है। एसाव के बेटों के नाम ये हैं: अलीफज एसाव की बीवी अद्दा का बेटा, और राउल एसाव की बीवी बशामा का बेटा। अलीफज के बेटे तिमान और उमर और सफू और जताम और किन्स थे। और तिमना एसाव के बेटे अलीफज की हरम थी, और अलीफज से उसके अमालीक पैदा हुआ। सो एसाव की बीवी अद्दा के बेटे ये थे। राउल के बेटे ये हैं: नहत और जारा और समा और मिजा। ये एसाव की बीवी बशामा के बेटे थे। और उहलीबामा के बेटे, जो अना की बेटी सबून की नवासी और एसाव की बीवी थी, ये हैं। एसाव से उसके याऊस और यलाम और कोरा पैदा हुए। और एसाव की औलाद में जो रईस थे सो ये हैं। एसाव के पहलौठे बेटे अलीफज की औलाद में रईस तिमान, रईस ओमर, रईस सफू, रईस किन्स, रईस कोरा, रईस जत्ताम, रईस अमालीक। ये वो रईस हैं जो अलीफज से मुल्के अदूम में पैदा हुए और अद्दा के फर्जंद थे। और राउल बिन एसाव के बेटे ये हैं: रईस नहत, रईस जारा, रईस समा, रईस मिजा। ये वो रईस हैं जो राउल से मुल्के अदूम में पैदा हुए और एसाव की बीवी बशामा के फर्जंद थे। और एसाव की बीवी ओहलीबामा की औलाद ये हैं: रईस याऊस, रईस यलाम, रईस कोरा। ये वो रईस हैं जो एसाव की बीवी ओहलीबामा बिन्नत अन्ना के फर्जंद थे। सो एसाव यानी अदूम की औलाद और उनके रईस ये हैं। शाइर की नस्ल। और शाइर हूरी के बेटे जो उस मुल्क के बाशिंदे थे ये हैं: लोतान और सोबल और सिबाउन और अना और तीसून और ईसर और दीसान। बनी शाइर में से जो हूरी राईस मुल्के अदूम में हुए ये हैं: हूरी और हिमाम लूतान के बेटे, और तिमना लूतान की बहन थी। और ये सोबल के बेटे हैं: अलवान और मानहत और इबाल और सफू और ओनाम। और सिबाउन के बेटे ये हैं: आया और अना। ये वो अना है जिसे अपने बाप के गधों को बियाबान में चराते वक्त गरम चश्मे मिले। और अना की औलाद ये है: दीसून और उहलीबामा बिन्नत अना। और दीसून के बेटे ये हैं: हमदान और इशबान और यितरान और किरान। ये ईसर के बेटे हैं: बिल्हान
और जावान और अकान। दीसान के बेटे ये हैं, ऊज और ईरान। जो हूरियों में से रईस हुए वो ये हैं, रईस लोतान, रईस सोबल, रईस सिबाउन, रईस अना, रईस दीसून, रईस ईसर, रईस दीसान। ये उन हूरियों के रईस हैं जो मुल्क शईर में थे। अदूम के बादशाह। यही वो बादशाह हैं जो मुल्क अदूम पर पेशतर उससे कि इसराइल का कोई बादशाह हो मुसल्लत थे। बाले बिन बऊर अदूम में एक बादशाह था और उसके शहर का नाम दिनहाबा था। बाले मर गया और युबाब बिन जारा जो बुसराही था उसकी जगह बादशाह हुआ। फिर युबाब मर गया और हशीम जो तिमानियों के मुल्क का बादशाह था उसका जानशीन हुआ। और हुशीम मर गया और हद्दद बिन बिद्दद जिसने मुआब के मैदान में मिडियानियों को मारा उसका जानशीन हुआ और उसके शहर का नाम ओविद था। और हद्दद मर गया और शमला जो मुस्रिका का था उसका जानशीन हुआ। और शमला मर गया और साउल उसका जानशीन हुआ। ये रहूबूत का था जो दरियाए फरात के बराबर है। और साउल मर गया और बाल हनान बिन अकबूर उसका जानशीन हुआ। और बाल हनान बिन अकबूर मर गया और हद्दर उसका जानशीन हुआ। और उसके शहर का नाम पाओ और उसकी बीवी का नाम महितबेल था जो मित्रिद की बेटी और मिजाहाब की नवासी थी। बस असौ के रईसों के नाम उनके खानदानों और मुकामों और नामों के मुआफिक ये हैं, रईस तिमना, रईस अलवा, रईस यतीत, रईस ओहलिबामा, रईस एला, रईस फिनून, रईस किन्स, रईस तिमान, रईस मिसिबार, रईस मिजदाल, रईस इराम। अदूम के रईस यही हैं जिनके नाम उनके मकबूजा मुल्क में उनके मस्कन के मुताबिक दिए गए हैं। ये हाल अदूमियों के बाप असौ का है। 37वां बाब। यूसुफ और उसके भाई। और याकूब मुल्क कनान में रहता था जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जिल्फा के बेटों के साथ रहता था और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था और उसने उसे एक बूकलमून कबाब ही बनवा दी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। और उसने उनसे कहा, जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते थे और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सिजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा कि क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा या हम पर तेरा तसल्लुत होगा? और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज्यादा बुग़्ज़ रखा। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सिजदा किया। और उसने इसे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा कि ये ख्वाब क्या है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे जमीन पर झुककर तुझे सिजदा करेंगे? और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने ये बात याद रखी। यूसुफ बेचा जाता और मिस्र को ले जाया जाता है।
اور اس کے بھائی اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے سکم کو گئے۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، تیرے بھائی سکم میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہوں گے، سو آ کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ اس نے اسے کہا، میں تیار ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو جا کر دیکھ کہ تیرے بھائیوں کا اور بھیڑ بکریوں کا کیا حال ہے، اور آ کر مجھے خبر دے۔ سو اس نے اسے حبرون کی وادی سے بھیجا، اور وہ سکم میں آیا، اور ایک شخص نے اسے میدان میں ادھر ادھر آوارہ پھرتے پایا۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تو کیا ڈھونڈتا ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتا ہوں، ذرا مجھے بتا دے کہ وہ بھیڑ بکریوں کو کہاں چرا رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، وہ یہاں سے چلے گئے، کیونکہ میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ چلو ہم دوتین کو جائیں۔ چنانچہ یوسف اپنے بھائیوں کی تلاش میں چلا اور ان کو دوتین میں پایا، اور جو ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ باندھا، اور آپس میں کہنے لگے، دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے، آؤ اب ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گڑھے میں ڈال دیں، اور یہ کہہ دیں گے کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا، پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تب روبن نے یہ سن کر اسے ان کے ہاتھوں سے بچایا اور کہا، ہم اس کی جان نہ لیں، اور روبن نے ان سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ، بلکہ اسے اس گڑھے میں جو بیابان میں ہے ڈال دو، لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر اس کے باپ کے پاس سلامت پہنچا دے۔ اور یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی بوکلمون قبا کو جو وہ پہنے تھا اتار لیا اور اسے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا۔ وہ گڑھا سوکھا تھا، اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا، اور وہ کھانا کھانے بیٹھے اور آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ جلات سے آ رہا ہے، اور گرم مسالہ اور روغن بلسان اور مر اونٹوں پر لادے ہوئے مصر کو لیے جا رہا ہے۔ تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہوگا؟ آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے، کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے۔ اس کے بھائیوں نے اس کی بات مان لی۔ پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے کو بیچ ڈالا، اور وہ یوسف کو مصر میں لے گئے۔ جب روبن گڑھے پر لوٹ کر آیا اور دیکھا کہ یوسف اس میں نہیں ہے تو اپنا پیرہن چاک کیا اور اپنے بھائیوں کے پاس الٹا پھرا اور کہنے لگا کہ لڑکا تو وہاں نہیں ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ پھر انہوں نے یوسف کی قبا لے کر اور ایک بکرا ذبح کر کے اسے اس کے خون میں تر کیا، اور انہوں نے اس بوکلمون قبا کو بھجوا دیا۔ سو وہ اسے ان کے باپ کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کو یہ چیز پڑی ملی، اب تو پہچان کہ یہ تیرے بیٹے کی قبا ہے یا نہیں۔ اور اس نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو میرے بیٹے کی قبا ہے، کوئی برا درندہ اسے کھا گیا ہے۔ یوسف بے شک پھاڑا گیا۔ تب یعقوب نے اپنا پیرہن چاک کیا اور ٹانٹ اپنی کمر سے لپیٹا، اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا، اور اس کے سب بیٹے بیٹیاں اسے تسلی دینے جاتے تھے، پر اسے تسلی نہ ہوتی تھی۔ وہ یہی کہتا رہا کہ میں تو ماتم ہی کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا۔ سو اس کا باپ اس کے لیے روتا رہا، اور مدیانیوں نے اسے مصر میں پوتیفار کے ہاتھ، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، بیچا۔ 38واں باب، یہودا اور تمر۔ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ یہودا اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر ایک ادلامی آدمی کے پاس، جس کا نام ہیرا تھا، گیا، اور یہودا نے وہاں سوا نام
किसी कनानी की बेटी को देखा और उससे ब्याह करके उसके पास गया। वो हामिला हुई और उसके एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने एर रखा। और वो फिर हामिला हुई और एक बेटा हुआ और उसका नाम उनान रखा। फिर उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सैला रखा। और यहूदा कजीब में था जब इस औरत के ये लड़का हुआ। और यहूदा अपने पहलौठे बेटे ईर के लिए एक औरत ब्याह लाया जिसका नाम तमर था। और यहूदा का पहलौठा बेटा ईर खुदावंद की निगाह में शरीर था, सो खुदावंद ने उसे हलाक कर दिया। तब यहूदा ने उनान से कहा कि अपने भाई की बीवी के पास जा और देवर का हक अदा कर, ताकि तेरे भाई के नाम से नस्ल चले। और उनान जानता था कि ये नस्ल मेरी न कहलाएगी। सो यूं हुआ कि जब वो अपने भाई की बीवी के पास जाता तो नुतफे को जमीन पर गिरा देता था कि मुबादा उसके भाई के नाम से नस्ल चले। और उसका ये काम खुदावंद की नजर में बहुत बुरा था, इसलिए उसने उसे भी हलाक किया। तब यहूदा ने अपनी बहू तमर से कहा कि मेरे बेटे सैला के बालग होने तक तू अपने बाप के घर बेवा बैठी रहे, क्योंकि उसने सोचा कि कहीं ये भी अपने भाइयों की तरह हलाक ना हो जाए। सो तमर अपने बाप के घर में जाकर रहने लगी। और एक अरसे के बाद ऐसा हुआ कि सुआ की बेटी जो यहूदा की बीवी थी मर गई। और जब यहूदा को उसका गम भूला तो वो अपने उदलामी दोस्त हीरा के साथ अपनी भेड़ों की पशम के कुतरने वालों के पास तिम्नत को गया। और तमर को ये खबर मिली कि तेरा खुसर अपनी भेड़ों की पशम कतरने के लिए तिम्नत को जा रहा है। तब उसने अपने रंडापे के कपड़ों को उतार फेंका और बुर्का ओढ़ा और अपने को ढांका और ऐनीम के फाटक के बराबर जो तिम्नत की राह पर है जा बैठी, क्योंकि उसने देखा कि सैला बालिग हो गया, मगर ये उससे ब्याही नहीं गई। यहूदा उसे देखकर समझा कि कोई कसबी है, क्योंकि उसने अपना मुंह ढांक रखा था। सो वो रास्ते से उसकी तरफ को फिरा और उससे कहने लगा कि जरा मुझे अपने साथ मुबाशरत कर लेने दे, क्योंकि इसे बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो इसकी बहू है। उसने कहा, तू मुझे क्या देगा ताकि मेरे साथ मुबाशरत करे? उसने कहा, मैं रेवड़ में से बकरी का एक बच्चा तुझे भेज दूंगा। उसने कहा कि उसके भेजने तक तू मेरे पास कुछ रहन कर देगा? उसने कहा, तुझे रहन क्या दूं? उसने कहा, अपनी मोहर और अपना बाजूबंद और अपनी लाठी जो तेरे हाथ में है। उसने ये चीजें उसे दी और उसके साथ मुबाशरत की और वो उससे हामिला हो गई। फिर वो उठकर चली गई और बुर्का उतार कर रंडापे का जोड़ा पहन लिया। और यहूदा ने अपने उदलामी दोस्त के हाथ बकरी का बच्चा भेजा ताकि उस औरत के पास से अपना रहन वापस मंगाए, पर वो औरत उसे न मिली। तब उसने उस जगह के लोगों से पूछा कि वो कसबी जो ऐनीम में रास्ते के बराबर बैठी थी कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ कोई कसबी न थी। तब उसने यहूदा के पास लौटकर उसे बताया कि वो मुझे नहीं मिली, और वहां के लोग भी कहते थे कि वहां कोई कसबी नहीं थी। यहूदा ने कहा, खैर, उस रहन को वही रखे, हम तो बदनाम ना हों। मैंने तो बकरी का बच्चा भेजा, पर वो तुझे नहीं मिली। और करीबन 3 महीने के बाद यहूदा को ये खबर मिली कि तेरी बहू तमर ने जना किया और उसे छिनाले का हमल भी है। यहूदा ने कहा कि उसे बाहर निकाल लाओ कि वो जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला तो उसने अपने खुसर को कहला भेजा कि मेरे उसी शख्स का हमल है जिसकी ये चीजें हैं। सो तू पहचान तो सही कि ये मोहर और बाजूबंद और लाठी किसकी है। तब यहूदा ने इकरार किया और कहा कि वो मुझसे ज्यादा सादिक है, क्योंकि मैंने उसे अपने बेटे सैला से नहीं ब्याहा। और वो फिर कभी उसके पास न गया। और उसके वज़ाए हमल के वक्त मालूम हुआ कि उसके पेट में तुआम है। और जब वो जनने लगी तो एक बच्चे का हाथ बाहर आया और दाई ने पकड़कर उसके हाथ में लाल डोरा बांध दिया और कहने लगी कि ये पहले पैदा हुआ। और यूं हुआ
کہ اس نے اپنا ہاتھ پھر کھینچ لیا، اتنے میں اس کا بھائی پیدا ہو گیا۔ تب وہ دائی بول اٹھی کہ تو کیسے زبردستی نکل پڑا، سو اس کا نام فارس رکھا گیا۔ پھر اس کا بھائی جس کے ہاتھ میں لال ڈورا بندھا تھا پیدا ہوا، اور اس کا نام زارا رکھا گیا۔ 39واں باب۔ یوسف اور پوتیفار کی بیوی۔ اور یوسف کو مصر میں لائے، اور پوتیفار مصری نے جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید لیا۔ اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا۔ اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا، اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا، تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی، اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھی خداوند کی برکت ہونے لگی۔ اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی، اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو، لیکن اس نے انکار کیا، اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ، میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے۔ سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گناہگار بنوں؟ اور وہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی، پر اس نے اس کی بات نہ مانی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے۔ اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا، اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا۔ تب اس عورت نے اس کا پیراہن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا، تو اس نے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو، وہ ایک عبری کو ہم سے مذاق کرنے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے۔ یہ مجھ سے ہم بستر ہونے کو اندر گھس آیا، اور میں بلند آواز سے چلانے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں زور زور سے چلا رہی ہوں، تو اپنا پیراہن میرے پاس چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا، اور وہ اس کا پیراہن اس کے آقا کے گھر لوٹنے تک اپنے پاس رکھے رہی۔ تب اس نے یہ باتیں اس سے کہیں کہ یہ عبری غلام جو تو لایا ہے میرے پاس اندر گھس آیا کہ مجھ سے مذاق کرے۔ جب میں زور زور سے چلانے لگی تو وہ اپنا پیراہن میرے ہی پاس چھوڑ کر باہر بھاگ گیا۔ جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں جو اس نے اس سے کہیں سن لی کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا ایسا کیا، تو اس کا غضب بھڑکا، اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانے میں، جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے، ڈال دیا۔ سو وہ وہاں قید خانے میں رہا، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانے کے دروغے کی نظر میں اسے مقبول بنایا، اور قید خانے کے دروغے نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا، اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے۔ اور قید خانے کا دروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا، اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں اقبال مندی بخشتا تھا۔ 40واں باب۔ یوسف قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کرتا ہے۔
इन बातों के बाद यूं हुआ कि शाह मिस्र का साकी और नान पज अपने खुदावंद शाह मिस्र के मुजरिम हुए, और फिरौन अपने इन दोनों हाकिमों से, जिनमें एक साकियों और दूसरा नान पजों का सरदार था, नाराज हो गया, और उसने इनको जलोदारों के सरदार के घर में, उसी जगह जहां यूसुफ हिरासत में था, कैद खाने में नजरबंद करा दिया। जलोदारों के सरदार ने उनको यूसुफ के हवाले किया और वो उनकी खिदमत करने लगा, और वो एक मुद्दत तक नजरबंद रहे। और शाह मिस्र के साकी और नानपज दोनों ने, जो कैद खाने में नजरबंद थे, एक ही रात में अपने अपने होनहार के मुताबिक एक एक ख्वाब देखा। और यूसुफ सुबह को उनके पास अंदर आया और देखा कि वो उदास हैं। और उसने फिरौन के हाकिमों से, जो उसके साथ उसके आका के घर में नजरबंद थे, पूछा कि आज तुम क्यों ऐसे उदास नजर आते हो? उन्होंने उससे कहा, हमने एक ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर करने वाला कोई नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या ताबीर की कुदरत खुदा को नहीं? मुझे जरा वो ख्वाब बताओ। तब सरदार साकी ने अपना ख्वाब यूसुफ से बयान किया। उसने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि अंगूर की बेल मेरे सामने है, और उस बेल में 3 शाखें हैं, और ऐसा दिखाई दिया कि उसमें कलियां लगीं और फूल आए, और उसके सब गुच्छों में पक्के पक्के अंगूर लगे। और फिरौन का प्याला मेरे हाथ में है, और मैंने उन अंगूरों को लेकर फिरौन के प्याले में नचोड़ा, और वो प्याला मैंने फिरौन के हाथ में दिया। यूसुफ ने उससे कहा, इसकी ताबीर ये है कि वो 3 शाखें 3 दिन हैं। सो अब से 3 दिन के अंदर फिरौन तुझे सरफराज फरमाएगा, और तुझे फिर तेरे मनसब पर बहाल कर देगा, और पहले की तरह जब तू उसका साकी था, प्याला फिरौन के हाथ में दिया करेगा। लेकिन जब तू खुशहाल हो जाए तो मुझे याद करना, और जरा मुझसे मेहरबानी से पेश आना, और फिरौन से मेरा जिक्र करना, और मुझे इस घर से छुटकारा दिलवाना, क्योंकि इब्रानियों के मुल्क से मुझे चुरा कर ले आए हैं, और यहाँ भी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके सबब से कैद खाने में डाला जाऊं। जब सरदार नानपज ने देखा कि ताबीर अच्छी निकली, तो यूसुफ से कहा कि मैंने भी ख्वाब में देखा कि मेरे सर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं, और ऊपर की टोकरी में हर किस्म का पका हुआ खाना फिरौन के लिए है, और परिंदे मेरे सर पर की टोकरी में से खा रहे हैं। यूसुफ ने उसे कहा, इसकी ताबीर ये है कि वो 3 टोकरियां 3 दिन हैं। सो अब से 3 दिन के अंदर फिरौन तेरा सर तेरे तन से जुदा करा के तुझे एक दरख्त पर टंगवा देगा, और परिंदे तेरा गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। और तीसरे दिन, जो फिरौन की सालगिरह का दिन था, यूं हुआ कि उसने अपने सब नौकरों की ज़ियाफत की, और उसने सरदार साकी और सरदार नानपस को अपने नौकरों के साथ याद फरमाया। और उसने सरदार साकी को फिर उसकी खिदमत पर बहाल किया, और वो फिरौन के हाथ में प्याला देने लगा। पर उसने सरदार नानपस को फांसी दिलवाई, जैसा यूसुफ ने ताबीर करके उनको बताया था। लेकिन सरदार साकी ने यूसुफ को याद न किया, बल्कि उसे भूल गया। 41वां बाब। यूसुफ बादशाह के ख्वाब की ताबीर करता है। पूरे 2 बरस के बाद फिरौन ने ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है, और उस दरिया में से 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायें निकलकर नेस्तान में चरने लगी। उनके बाद और 7 बदशक्ल और दुबली दुबली गायें दरिया से निकली, और दूसरी गायों के बराबर दरिया के किनारे जा खड़ी हुई। और ये बदशक्ल और दुबली दुबली गायें उन 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा, और वो फिर सो गया, और उसने दूसरा ख्वाब देखा कि एक डंठी में अनाज की 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। उनके बाद और 7 पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली। ये पतली बालें उन 7 मोटी
اور بھری ہوئی بالوں کو نگل گئی، اور فرعون جاگ گیا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب تھا، اور صبح کو یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا۔ تب اس نے مصر کے سب جادوگروں اور سب دانش مندوں کو بلوا بھیجا اور اپنا خواب ان کو بتایا، پر ان میں سے کوئی فرعون کے آگے ان کی تعبیر نہ کر سکا۔ اس وقت سردار ساقی نے فرعون سے کہا کہ میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں، جب فرعون اپنے خادموں سے ناراض تھا اور اس نے مجھے اور سردار نان پز کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں نظر بند کروا دیا، تو میں نے اور اس نے ایک ہی رات میں ایک ایک خواب دیکھا۔ یہ خواب ہم نے اپنے اپنے ہونہار کے مطابق دیکھے۔ وہاں ایک عبری جوان جلوداروں کے سردار کا نوکر ہمارے ساتھ تھا۔ ہم نے اسے اپنے خواب بتائے اور اس نے ان کی تعبیر کی، اور ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے خواب کے مطابق اس نے تعبیر بتائی، اور جو تعبیر اس نے بتائی تھی ویسا ہی ہوا، کیونکہ مجھے تو اس نے میرے منصب پر بحال کیا تھا اور اسے پھانسی دی تھی۔ تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا، سو انہوں نے جلد اسے قید خانے سے باہر نکالا، اور اس نے حجامت بنوائی اور کپڑے بدل کر فرعون کے سامنے آیا۔ فرعون نے یوسف سے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھ سے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو خواب کو سن کر اس کی تعبیر کرتا ہے۔ یوسف نے فرعون کو جواب دیا، میں کچھ نہیں جانتا، خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے گا۔ تب فرعون نے یوسف سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دریا کے کنارے کھڑا ہوں، اور اس دریا میں سے 7 موٹی اور خوبصورت گائیں نکل کر نیستان میں چرنے لگی۔ ان کے بعد اور 7 خراب اور نہایت بد شکل اور دبلی گائیں نکلی، اور وہ اس قدر بری تھی کہ میں نے سارے ملک مصر میں ایسی کبھی نہیں دیکھی۔ اور وہ دبلی اور بد شکل گائیں ان پہلی 7 موٹی گائیوں کو کھا گئی، اور ان کے کھا جانے کے بعد یہ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے ان کو کھا لیا ہے، بلکہ وہ پہلے کی طرح جیسی کی تیسی بد شکل رہی۔ تب میں جاگ گیا اور پھر خواب میں دیکھا کہ ایک ڈنٹی میں 7 بھری اور اچھی اچھی بالیں نکلی، اور ان کے بعد اور 7 سوکھی اور پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلی، اور یہ پتلی بالیں ان 7 اچھی اچھی بالوں کو نگل گئیں۔ اور میں نے ان جادوگروں سے اس کا بیان کیا، پر ایسا کوئی نہ نکلا جو مجھے اس کا مطلب بتاتا۔ تب یوسف نے فرعون سے کہا کہ فرعون کا خواب ایک ہی ہے، جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا ہے۔ وہ 7 اچھی اچھی گائیں 7 برس ہیں، اور وہ 7 اچھی اچھی بالیں بھی 7 برس ہیں۔ خواب ایک ہی ہے، اور وہ 7 بد شکل اور دبلی گائیں جو ان کے بعد نکلی، اور وہ 7 خالی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں بھی 7 برس ہی ہیں، مگر کال کے 7 برس۔ یہ وہی بات ہے جو میں فرعون سے کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا ہے۔ دیکھ، سارے ملک مصر میں 7 برس تو پیداواری کثیر کے ہوں گے، ان کے بعد 7 برس کال کے آئیں گے، اور تمام ملک مصر میں لوگ اس ساری پیداوار کو بھول جائیں گے، اور یہ کال ملک کو تباہ کر دے گا، اور ارزانی ملک میں یاد بھی نہیں رہے گی، کیونکہ جو کال بعد میں پڑے گا وہ نہایت ہی سخت ہوگا۔ اور فرعون نے جو یہ خواب 2 دفعہ دیکھا، تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے، اور خدا اسے جلد پورا کرے گا۔ اس لیے فرعون کو چاہیے کہ ایک دانشور اور عقل مند آدمی کو تلاش کر لے اور اسے ملک مصر پر مختار بنائے۔ فرعون یہ کرے تاکہ اس آدمی کو اختیار ہو کہ وہ ملک میں ناظروں کو مقرر کر دے، اور ارزانی کے 7 برسوں میں سارے ملک مصر کی پیداوار کا 5واں حصہ لے لے،
اور وہ ان اچھے برسوں میں جو آتے ہیں سب کھانے کی چیزیں جمع کرے، اور شہر شہر میں غلہ جو فرعون کے اختیار میں ہو خورش کے لیے فراہم کر کے اس کی حفاظت کرے۔ یہی غلہ ملک کے لیے ذخیرہ ہوگا، اور 7 برس کے لیے جب تک ملک میں کال رہے گا کافی ہوگا، تاکہ کال کی وجہ سے ملک برباد نہ ہو جائے۔ یوسف مصر کا حاکم بنایا جاتا ہے۔ یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی، سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا، چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے، اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی، فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں۔ اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی، اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا، اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا، میں فرعون ہوں، اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے گا۔ اور فرعون نے یوسف کا نام صفنات فانی رکھا، اور اس نے اون کے پجاری فوتی فرا کی بیٹی آسنات کو اس سے بیاہ دیا، اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا۔ اور یوسف 30 برس کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فرعون کے سامنے گیا، اور اس نے فرعون کے پاس سے رخصت ہو کر سارے ملک مصر کا دورہ کیا، اور ارزانی کے 7 برسوں میں افراط سے فصل ہوئی، اور وہ لگاتار 7 برس ہر قسم کی خورش جو ملک مصر میں پیدا ہوتی تھی جمع کر کر کے شہروں میں اس کا ذخیرہ کرتا گیا۔ ہر شہر کی چاروں اطراف کی خورش وہ اسی شہر میں رکھتا گیا۔ اور یوسف نے غلہ سمندر کی ریت کی مانند نہایت کثرت سے ذخیرہ کیا، یہاں تک کہ حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بے حساب تھا۔ اور کال سے پہلے اون کے پجاری فوتی فرا کی بیٹی آسنات کے یوسف سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور یوسف نے پہلوٹے کا نام منسی یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشقت مجھ سے بھلا دی، اور دوسرے کا نام افرایم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا۔ اور ارزانی کے وہ 7 برس جو ملک مصر میں ہوئے تمام ہو گئے۔ اور یوسف کے کہنے کے مطابق کال کے 7 برس شروع ہوئے، اور سب ملکوں میں تو کال تھا، پر ملک مصر میں ہر جگہ خورش موجود تھی۔ اور جب ملک مصر میں لوگ بھوکوں مرنے لگے تو روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائے۔ فرعون نے مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ، جو کچھ وہ تم سے کہے سو کرو۔ اور تمام روئے زمین پر کال تھا، اور یوسف اناج کے کھتوں کو کھلوا کر مصریوں کے ہاتھ بیچنے لگا، اور ملک مصر میں سخت کال ہو گیا، اور سب ملکوں کے لوگ اناج مول لینے کے لیے یوسف کے پاس مصر میں آنے لگے، کیونکہ ساری زمین پر سخت کال پڑا تھا۔ 42واں باب۔ یوسف کے بھائی اناج خریدنے مصر کو جاتے ہیں۔ اور یعقوب کو معلوم ہوا کہ مصر میں غلہ ہے، تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کیوں ایک دوسرے کا منہ تاکتے ہو؟ دیکھو، میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے اناج مول لے آؤ، تاکہ ہم زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں۔ سو یوسف کے 10 بھائی غلہ مول لینے کو مصر میں آئے، پر یعقوب نے یوسف کے بھائی بنیامین کو اس کے بھائیوں کے ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ اس نے کہا کہ کہیں اس پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ سو جو لوگ غلہ خریدنے آئے ان کے ساتھ اسرائیل کے بیٹے بھی آئے، کیونکہ کنعان کے ملک میں کال تھا، اور یوسف ملک مصر کا حاکم تھا، اور وہی ملک کے سب لوگوں کے ہاتھ
غلہ بیچتا تھا۔ سو یوسف کے بھائی آئے اور اپنے سر زمین پر ٹیک کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ یوسف اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان گیا، پر اس نے ان کے سامنے اپنے آپ کو انجان بنا لیا اور ان سے سخت لہجے میں پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، کینان کے ملک سے، اناج مول لینے کو۔ یوسف نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا، پر انہوں نے اسے نہ پہچانا، اور یوسف ان خوابوں کو جو اس نے ان کی بابت دیکھے تھے یاد کر کے ان سے کہنے لگا کہ تم جاسوس ہو، تم آئے ہو کہ اس ملک کی بری حالت دریافت کرو۔ انہوں نے اس سے کہا، نہیں خداوند، تیرے غلام اناج مول لینے آئے ہیں، ہم سب ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں، ہم سچے ہیں، تیرے غلام جاسوس نہیں ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تم اس ملک کی بری حالت دریافت کرنے کو آئے ہو۔ تب انہوں نے کہا، تیرے غلام 12 بھائی ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں جو ملک کینان میں ہے، سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ہے اور ایک کا کچھ پتہ نہیں۔ تب یوسف نے ان سے کہا، میں تو تم سے کہہ چکا کہ تم جاسوس ہو، سو تمہاری آزمائش اس طرح کی جائے گی کہ فرعون کی حیات کی قسم تم یہاں سے جانے نہ پاؤ گے جب تک تمہارا سب سے چھوٹا بھائی یہاں نہ آ جائے۔ سو اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو کہ وہ تمہارے بھائی کو لے آئے، اور تم قید رہو تاکہ تمہاری باتوں کی تصدیق ہو کہ تم سچے ہو یا نہیں، ورنہ فرعون کی حیات کی قسم تم ضرور ہی جاسوس ہو۔ اور اس نے ان سب کو 3 دن تک اکٹھے نظر بند رکھا، اور تیسرے دن یوسف نے ان سے کہا، ایک کام کرو تو زندہ رہو گے، کیونکہ مجھے خدا کا خوف ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اپنے بھائیوں میں سے ایک کو قید خانے میں بند رہنے دو، اور تم اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے جاؤ، اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ، یوں تمہاری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی اور تم ہلاک نہ ہوگے۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم دراصل اپنے بھائی کے سبب سے مجرم ٹھہرے ہیں، کیونکہ جب اس نے ہم سے منت کی تو ہم نے یہ دیکھ کر بھی کہ اس کی جان کیسی مصیبت میں ہے اس کی نہ سنی، اسی لیے یہ مصیبت ہم پر آ پڑی ہے۔ تب روبن بول اٹھا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اس بچے پر ظلم نہ کرو، اور تم نے نہ سنا؟ سو دیکھ لو، اب اس کے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ اور ان کو معلوم نہ تھا کہ یوسف ان کی باتیں سمجھتا ہے، اس لیے کہ ان کے درمیان ایک ترجمان تھا۔ تب وہ ان کے پاس سے ہٹ گیا اور رویا، اور پھر ان کے پاس آ کر ان سے باتیں کی، اور ان میں سے شمعون کو لے کر ان کی آنکھوں کے سامنے اسے بندھوا دیا۔ یوسف کے بھائی کنعان کو لوٹتے ہیں۔ پھر یوسف نے حکم کیا کہ ان کے بوروں میں اناج بھریں اور ہر شخص کی نقدی اسی کے بورے میں رکھ دیں، اور ان کو زیادہ راہ بھی دے دیں۔ چنانچہ ان کے لیے ایسا ہی کیا گیا، اور انہوں نے اپنے گدھوں پر غلہ لاد لیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب ان میں سے ایک نے منزل پر اپنے گدھے کو چارہ دینے کے لیے اپنا بورا کھولا تو اپنی نقدی بورے کے منہ میں رکھی دیکھی۔ تب اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میری نقدی پھیر دی گئی ہے، وہ میرے بورے میں ہے، دیکھ لو۔ پھر تو وہ حواس باختہ ہو گئے اور ہکا بکا ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے اور کہنے لگے، خدا نے ہم سے یہ کیا کیا؟ اور وہ ملک کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس آئے اور ساری واردات اسے بتائی، اور کہنے لگے کہ اس شخص نے جو اس ملک کا مالک ہے ہم سے سخت لہجے میں باتیں کی اور ہم کو اس ملک کے جاسوس سمجھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہم سچے آدمی ہیں، ہم جاسوس نہیں، ہم 12 بھائی ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، ہم میں سے ایک کا کچھ پتہ نہیں، اور سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ملک کنعان میں ہے۔ تب اس شخص نے جو ملک کا مالک ہے ہم سے کہا، میں اسی سے جان لوں گا کہ تم سچے ہو
کہ اپنے بھائیوں میں سے کسی کو میرے پاس چھوڑ دو اور اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے کر چلے جاؤ، اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ۔ تب میں جان لوں گا کہ تم جاسوس نہیں بلکہ سچے آدمی ہو، اور میں تمہارے بھائی کو تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تم ملک میں سوداگری کرنا۔ اور یوں ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اپنے بورے خالی کیے تو ہر شخص کی نقدی کی تھیلی اسی کے بورے میں رکھی دیکھی، اور وہ اور ان کا باپ نقدی کی تھیلیاں دیکھ کر ڈر گئے۔ اور ان کے باپ یعقوب نے ان سے کہا، تم نے مجھے بے اولاد کر دیا، یوسف نہیں رہا اور شمعون بھی نہیں ہے، اور اب بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو، یہ سب باتیں میرے خلاف ہیں۔ تب روبن نے اپنے باپ سے کہا، اگر میں اسے تیرے پاس نہ لے آؤں تو میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر ڈالنا، اسے میرے ہاتھ میں سونپ دے اور میں اسے پھر تیرے پاس پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا، میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا بھائی مر گیا اور وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ اگر راستے میں جاتے جاتے اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ گور میں اتارو گے۔ 43واں باب۔ یوسف کے بھائی بنیامین کے ساتھ مصر کو واپس آتے ہیں۔ اور کال ملک میں اور بھی سخت ہو گیا، اور یوں ہوا کہ جب اس غلے کو جسے مصر سے لائے تھے کھا چکے تو ان کے باپ نے ان سے کہا کہ جا کر ہمارے لیے پھر کچھ اناج مول لے آؤ۔ تب یہودا نے اسے کہا کہ اس شخص نے ہم کو نہایت تاکید سے کہہ دیا تھا کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو، سو اگر تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے تو ہم جائیں گے اور تیرے لیے اناج مول لائیں گے، اور اگر تو اسے نہ بھیجے تو ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ اس شخص نے کہہ دیا ہے کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ تب اسرائیل نے کہا کہ تم نے مجھ سے کیوں یہ بدسلوکی کی کہ اس شخص کو بتا دیا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا، اس شخص نے بجد ہو کر ہمارا اور ہمارے خاندان کا حال پوچھا کہ کیا تمہارا باپ اب تک جیتا ہے اور کیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ تو ہم نے ان سوالوں کے مطابق اسے بتا دیا۔ ہم کیا جانتے تھے کہ وہ کہے گا کہ اپنے بھائی کو لے آؤ۔ تب یہودا نے اپنے باپ اسرائیل سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے ساتھ کر دے تو ہم چلے جائیں گے، تاکہ ہم اور تو اور ہمارے بال بچے زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں، اور میں اس کا ضامن ہوتا ہوں۔ تو اس کو میرے ہاتھ سے واپس مانگنا۔ اگر میں اسے تیرے پاس پہنچا کر سامنے کھڑا نہ کر دوں تو میں ہمیشہ کے لیے گناہگار ٹھہروں گا۔ اگر ہم دیر نہ لگاتے تو اب تک دوسری دفعہ لوٹ کر آ بھی جاتے۔ تب ان کے باپ اسرائیل نے ان سے کہا، اگر یہی بات ہے تو ایسا کرو کہ اپنے برتنوں میں اس ملک کی مشہور پیداوار میں سے کچھ اس شخص کے لیے نذرانے لیتے جاؤ، جیسے تھوڑا سا روغن بلسان، تھوڑا سا شہد، کچھ گرم مسالے اور مر اور پستہ اور بادام، اور دونا دام اپنے ہاتھ میں لے لو، اور وہ نقدی جو پھیر دی گئی اور تمہارے بوروں کے منہ میں رکھی ملی اپنے ساتھ واپس لے جاؤ، کیونکہ شاید بھول ہو گئی ہوگی، اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لو، اور اٹھ کر پھر اس شخص کے پاس جاؤ، اور خدائے قادر اس شخص کو تم پر مہربان کرے تاکہ وہ تمہارے دوسرے بھائی کو اور بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیج دے۔ میں اگر بے اولاد ہوا تو ہوا۔ تب انہوں نے نذرانہ لیا اور دونا دام بھی ہاتھ میں لے لیا، اور بنیامین کو لے کر چل پڑے، اور مصر پہنچ کر یوسف کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ جب یوسف نے بنیامین کو ان کے ساتھ دیکھا تو اس نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا، ان آدمیوں کو گھر میں لے جا اور کوئی جانور ذبح کر کے کھانا تیار کروا، کیونکہ یہ آدمی دوپہر کو میرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اس شخص نے جیسا یوسف نے فرمایا تھا کیا، اور ان آدمیوں کو یوسف کے گھر میں لے گیا۔ جب ان کو
यूसुफ के घर में पहुंचा दिया तो डर के मारे कहने लगे कि वो नकदी जो पहली दफा हमारे बोरों में रखकर वापस कर दी गई थी, उसी के सबब से हमको अंदर करवा दिया है, ताकि उसे हमारे खिलाफ बहाना मिल जाए और वो हम पर हमला करके हमको गुलाम बना ले और हमारे गधों को छीन ले। और वो यूसुफ के घर के मुंतजिम के पास गए और दरवाजे पर खड़े होकर उससे कहने लगे, जनाब, हम पहले भी यहाँ अनाज मोल लेने आए थे, और यूं हुआ कि जब हमने मंजिल पर उतरकर अपने बोरों को खोला तो अपनी अपनी पूरी तुली हुई नकदी अपने अपने बोरे के मुंह में रखी देखी। सो हम उसे अपने साथ वापस लेते आए हैं, और हम अनाज मोल लेने को और भी नकदी साथ लाए हैं। ये हम नहीं जानते कि हमारी नकदी किसने हमारे बोरों में रख दी। उसने कहा कि तुम्हारी सलामती हो, मत डरो, तुम्हारे खुदा और तुम्हारे बाप के खुदा ने तुम्हारे बोरों में तुमको खजाना दिया होगा। मुझे तो तुम्हारी नकदी मिल चुकी। फिर वो शमाउन को निकालकर उनके पास ले आया, और उस शख्स ने उनको यूसुफ के घर में लाकर पानी दिया, और उन्होंने अपने पाँव धोए और उनके गधों को चारा दिया। फिर उन्होंने यूसुफ के इंतजार में कि वो दोपहर को आएगा नजराना तैयार करके रखा, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उनको वहीं रोटी खानी है। जब यूसुफ घर आया तो वो उस नजराने को जो उनके पास था उसके सामने ले गए और जमीन पर झुककर उसके हुजूर आदाब बजा लाए। उसने उनसे खैरो आफियत पूछी और कहा कि तुम्हारा बूढ़ा बाप जिसका तुमने जिक्र किया था अच्छा तो है? क्या वो अब तक जीता है? उन्होंने जवाब दिया, तेरा खादिम हमारा बाप खैरियत से है और अब तक जीता है। फिर वो सर झुका झुका कर उसके हुजूर आदाब बजा लाए। फिर उसने आंख उठाकर अपने भाई बिन्यामीन को, जो उसकी माँ का बेटा था, देखा और कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा भाई जिसका जिक्र तुमने मुझसे किया था यही है। फिर कहा कि ऐ मेरे बेटे, खुदा तुझ पर मेहरबान रहे। तब यूसुफ ने जल्दी की, क्योंकि भाई को देखकर उसका जी भर आया और वो चाहता था कि कहीं जाकर रोए। सो वो अपनी कोठरी में जाकर वहां रोने लगा। फिर वो अपना मुंह धोकर बाहर निकला और अपने को जब्त करके हुक्म दिया कि खाना चुनो, और उन्होंने उसके लिए अलग और उनके लिए जुदा और मिस्रियों के लिए जो उसके साथ खाते थे जुदा खाना चुना, क्योंकि मिस्र के लोग इब्रानियों के साथ खाना नहीं खा सकते थे, क्योंकि मिस्रियों को इससे कराहियत है। और यूसुफ के भाई उसके सामने तरतीबवार अपनी उम्र की बड़ाई और छोटाई के मुताबिक बैठे और आपस में हैरान थे। फिर वो अपने सामने से खाना उठाकर हिस्से कर करके उनको देने लगा, और बिन्यामीन का हिस्सा उनके हिस्सों से 5 गुना ज्यादा था, और उन्होंने मैं पी और उसके साथ खुशी मनाई। 44वां बाब, गुमशुदा प्याला। फिर उसने अपने घर के मुंतजिम को ये हुक्म किया कि इन आदमियों के बोरों में जितना अनाज वो ले जा सकें भर दे, और हर शख्स की नकदी उसी के बोरे के मुंह में रख दे, और मेरा चांदी का प्याला सबसे छोटे के बोरे के मुंह में उसकी नकदी के साथ रखना। चुनाचे उसने यूसुफ के फरमाने के मुताबिक अमल किया। सुबह रोशनी होते ही ये आदमी अपने गधों के साथ रुखसत कर दिए गए। वो शहर से निकलकर अभी दूर भी नहीं गए थे कि यूसुफ ने अपने घर के मुंतजिम से कहा, जा उन लोगों का पीछा कर, और जब तू उनको जा ले तो उनसे कहना कि नेकी के एवज तुमने बदी क्यों की? क्या ये वही चीज नहीं जिससे मेरा आका पीता और इसी से ठीक फाल भी खोला करता है? तुमने जो ये किया सो बुरा किया। और उसने उनको जा लिया और यही बातें उनसे कहीं। तब उन्होंने उससे कहा कि हमारा खुदावंद ऐसी बातें क्यों कहता है? खुदा न करे कि तेरे खादिम ऐसा काम करें। भला जो नकदी हमको अपने बोरों के मुंह में मिली उसे तो हम मुल्के कनान से तेरे पास वापस ले आए, फिर तेरे आका के घर से चांदी या सोना क्यों कर चुरा सकते हैं?
سو تیرے خادموں میں سے جس کسی کے پاس وہ نکلے وہ مار دیا جائے، اور ہم بھی اپنے خداوند کے غلام ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ تمہارا ہی کہنا صحیح، جس کے پاس وہ نکل آئے وہ میرا غلام ہوگا، اور تم بے گناہ ٹھہرو گے۔ تب انہوں نے جلدی کی، اور ایک ایک نے اپنا بورا زمین پر اتار لیا، اور ہر شخص نے اپنا بورا کھول دیا۔ سو وہ ڈھونڈنے لگا، اور سب سے بڑے سے شروع کر کے سب سے چھوٹے پر تلاشی ختم کی، اور پیالہ بنیامین کے بورے میں ملا۔ تب انہوں نے اپنے پیراہن چاک کیے، اور ہر ایک اپنے گدھے کو لاد کر الٹا شہر کو پھرا۔ اور یہودا اور اس کے بھائی یوسف کے گھر آئے، وہ اب تک وہیں تھا۔ سو وہ اس کے آگے زمین پر گرے۔ تب یوسف نے ان سے کہا، تم نے یہ کیسا کام کیا؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ مجھ سا آدمی ٹھیک فال کھولتا ہے؟ یہودا نے کہا کہ ہم اپنے خداوند سے کیا کہیں؟ ہم کیا بات کریں یا کیوں کر اپنے کو بری ٹھہرائیں؟ خدا نے تیرے خادموں کی بدی پکڑ لی، سو دیکھ ہم بھی اور وہ بھی جس کے پاس پیالہ نکلا دونوں اپنے خداوند کے غلام ہیں۔ اس نے کہا، خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں۔ جس شخص کے پاس یہ پیالہ نکلا وہی میرا غلام ہوگا، اور تم اپنے باپ کے پاس سلامت چلے جاؤ۔ یہودا بنیامین کے لیے التجا کرتا ہے۔ تب یہودا اس کے نزدیک جا کر کہنے لگا، اے میرے خداوند، ذرا اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے خداوند کے کان میں ایک بات کہے، اور تیرا غضب تیرے خادم پر نہ بھڑکے، کیونکہ تو فرعون کی مانند ہے۔ میرے خداوند نے اپنے خادموں سے سوال کیا تھا کہ تمہارا باپ یا تمہارا بھائی ہے؟ اور ہم نے اپنے خداوند سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے، اور اس کے بڑھاپے کا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے، اور اس کا بھائی مر گیا ہے، اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی رہ گیا ہے، سو اس کا باپ اس پر جان دیتا ہے۔ تب تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے دیکھوں۔ ہم نے اپنے خداوند کو بتایا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ اپنے باپ کو چھوڑے تو اس کا باپ مر جائے گا۔ پھر تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ نہ آئے تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے۔ اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے باپ کے پاس جو تیرا خادم ہے پہنچے تو ہم نے اپنے خداوند کی باتیں اس سے کہیں۔ ہمارے باپ نے کہا، پھر جا کر ہمارے لیے کچھ اناج مول لاؤ۔ ہم نے کہا، ہم نہیں جا سکتے۔ اگر ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم جائیں گے، کیونکہ جب تک ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو ہم اس شخص کا منہ نہ دیکھیں گے۔ اور تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا، تم جانتے ہو کہ میری بیوی کے مجھ سے 2 بیٹے ہوئے، ایک تو مجھے چھوڑ ہی گیا، اور میں نے خیال کیا کہ وہ ضرور پھاڑ ڈالا گیا ہوگا، اور میں نے اسے اس وقت سے پھر نہیں دیکھا۔ اب اگر تم اس کو بھی میرے پاس سے لے جاؤ اور اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتارو گے۔ سو اب اگر میں تیرے خادم اپنے باپ کے پاس جاؤں اور یہ لڑکا ہمارے ساتھ نہ ہو تو چونکہ اس کی جان اس لڑکے کی جان کے ساتھ وابستہ ہے، وہ یہ دیکھ کر کہ لڑکا نہیں آیا مر جائے گا، اور تیرے خادم اپنے باپ کے جو تیرا خادم ہے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتاریں گے، اور تیرا خادم اپنے باپ کے سامنے اس لڑکے کا ضامن بھی ہو چکا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر میں اسے تیرے پاس واپس نہ پہنچا دوں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گناہگار ٹھہروں گا۔ اس لیے اب تیرے خادم کو اجازت ہو کہ وہ اس لڑکے کے بدلے اپنے خداوند کا غلام ہو کر رہ جائے، اور یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے، کیونکہ لڑکے کے بغیر میں کیا منہ لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ مصیبت دیکھنی پڑے جو ایسے حال میں میرے باپ پر آئے گی۔ 45واں باب۔ یوسف اپنے بھائیوں کو بتاتا ہے کہ میں کون ہوں۔ تب یوسف ان کے آگے جو اس کے آس پاس کھڑے تھے اپنے کو ضبط نہ کر سکا اور چلا کر کہا،
हर एक आदमी को मेरे पास से बाहर कर दो। चुनांचे जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया, उस वक्त और कोई उसके साथ ना था, और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, और मिस्रियों ने सुना, और फिरौन के महल में भी आवाज गई। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? और उसके भाई उसे कुछ जवाब न दे सके, क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जरा नजदीक आ जाओ, और वो नजदीक आए। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचवाया, और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहां पहुंचवाया, ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है, और अभी 5 बरस और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी। और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीले से जिंदा रखे। बस तुमने नहीं, बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा, और उसने मुझे गोया फिरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो, तेरा बेटा यूसुफ यूं कहता है कि खुदा ने मुझको सारे मिस्र का मालिक कर दिया है। तू मेरे पास चला आ, देर ना कर। तू जशन के इलाके में रहना, और तू और तेरे बेटे और तेरे पोते और तेरी भेड़ बकरियां और गाय बैल और तेरा मालो मता, ये सब मेरे नजदीक होंगे, और वहीं मैं तेरी परवरिश करूंगा, ता ना हो कि तुझको और तेरे घराने और तेरे मालो मता को मुफलसी आ दबाए, क्योंकि काल के अभी 5 बरस और हैं। और देखो, तुम्हारी आंखें और मेरे भाई बिन्यामीन की आंखें देखती हैं कि खुद मेरे मुंह से ये बातें तुमसे हो रही हैं, और तुम मेरे बाप से मेरी सारी शान शौकत का जो मुझे मिस्र में हासिल है और जो कुछ तुमने देखा है सब का जिक्र करना, और तुम बहुत जल्द मेरे बाप को यहाँ ले आना। और वो अपने भाई बिन्यामीन के गले लग कर रोया, और बिन्यामीन भी उसके गले लग कर रोया, और उसने सब भाइयों को चूमा और उनसे मिलकर रोया। इसके बाद उसके भाई उससे बातें करने लगे। और फिरौन के महल में इस बात का जिक्र हुआ कि यूसुफ के भाई आए हैं, और इससे फिरौन और उसके नौकर चाकर बहुत खुश हुए। और फिरौन ने यूसुफ से कहा कि अपने भाइयों से कह, तुम ये काम करो कि अपने जानवरों को लाद कर मुल्क कनान को चले जाओ, और अपने बाप को और अपने अपने घराने को लेकर मेरे पास आ जाओ, और जो कुछ मुल्क मिस्र में अच्छे से अच्छा है वो मैं तुमको दूंगा, और तुम इस मुल्क की उम्दा उम्दा चीजें खाना। तुझे हुक्म मिल गया है कि उनसे कहे, तुम ये करो कि अपने बाल बच्चों और अपनी बीवियों के लिए मुल्क मिस्र से अपने साथ गाड़ियां ले जाओ, और अपने बाप को भी साथ लेकर चले आओ, और अपने असबाब का कुछ अफसोस ना करना, क्योंकि मुल्क मिस्र की सब अच्छी चीजें तुम्हारे लिए हैं। और इस्राएल के बेटों ने ऐसा ही किया, और यूसुफ ने फिरौन के हुक्म के मुताबिक उनको गाड़ियां दी और ज़्यादा राह भी दिया, और उसने उनमें से हर एक को एक एक जोड़ा कपड़ा दिया। लेकिन बिन्यामीन को चांदी के 300 सिक्के और 5 जोड़े कपड़े दिए। और अपने बाप के लिए उसने ये चीजें भेजी, यानी 10 गधे जो मिस्र की अच्छी चीजों से लदे हुए थे, और 10 गधियां जो उसके बाप के रास्ते के लिए गल्ले और रोटी और ज़्यादा राह से लदी हुई थी। चुनाचे उसने अपने भाइयों को रवाना किया, और वो चल पड़े। और उसने उनसे कहा, देखना कहीं रास्ते में तुम झगड़ा न करना। और वो मिस्र से रवाना हुए और मुल्क कनान में अपने बाप याकूब के पास पहुंचे, और उससे कहा, यूसुफ अब तक जीता है, और वही सारे मुल्क मिस्र का हाकिम है। और याकूब का दिल धक से रह गया, क्योंकि उसने उनका यकीन न किया। तब उन्होंने उसे वो सब बातें जो यूसुफ ने उनसे कही थीं बताईं। और जब उनके बाप याकूब ने वो गाड़ियां देख ली जो यूसुफ ने उसके लाने को भेजी थी, तब उसकी जान में जान आई, और इस्राएल कहने लगा, ये बस है कि मेरा बेटा यूसुफ अब तक जीता है। मैं अपने मरने से पेशतर जाकर उसे देख तो लूंगा।
46واں باب۔ याकूब और उसका घराना मिस्र में। और इसराइल अपना सब कुछ लेकर चला और बीरसबा में आकर अपने बाप इसहाक के खुदा के लिए कुर्बानियां गुजरानी। और खुदा ने रात को रोया में इसराइल से बातें की और कहा, ऐ याकूब, ऐ याकूब। उसने जवाब दिया, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, मैं खुदा तेरे बाप का खुदा हूँ। मिस्र में जाने से न डर, क्योंकि मैं वहाँ तुझसे एक बड़ी कौम पैदा करूंगा। मैं तेरे साथ मिस्र को जाऊंगा और फिर तुझे जरूर लौटा भी लाऊंगा। और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। तब याकूब बीरसबा से रवाना हुआ और इसराइल के बेटे अपने बाप याकूब को और अपने बाल बच्चों और अपनी बीवियों को उन गाड़ियों पर ले गए जो फिरौन ने उनके लाने को भेजी थी। और वो अपनी चौपाइयों और सारे मालो असबाब को जो उन्होंने मुल्क कनान में जमा किया था लेकर मिस्र में आए। और याकूब के साथ उसकी सारी औलाद थी। वो अपने बेटों और बेटियों और पोतों और पोतियों गर्ज अपनी कुल नस्ल को अपने साथ मिस्र में ले आया। और याकूब के साथ जो इसराइली यानी उसके बेटे वगैरह मिस्र में आए, उनके नाम ये हैं। रूबिन याकूब का पहलौठा, और बनी रूबिन ये हैं, हनूक और फलो और हसरोन और कर्मी। और बनी शमाउन ये हैं, यमूएल और यमीन और उहद और रगीन और सुर और साउल जो एक कनानी औरत से पैदा हुआ था। और बनी लावी ये हैं, जैरसून और किहात और मरारी। और बनी यहूदा ये हैं, एर और उनान और सैला और फारस और जारा। इनमें से एर और उनान मुल्क कनान में मर चुके थे। और फारस के बेटे ये हैं, हसरून और हमूल। और बनी अशकार ये हैं, तौले और फवू और योब और समरून। और बनी जुबुलून ये हैं, सर्द और अलून और यहलीएल। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो फदान अराम में लिया से पैदा हुए। इसी के बतन से उसकी बेटी दीना थी। यहाँ तक तो उसके सब बेटे बेटियों का शुमार 33 हुआ। बनी जद ये हैं, सफियान और हज्जी और सूनी और इस्बान और इरी और अरोदी और अरीली। और बनी आशिर ये हैं, यिम्ना और इसवा और इसवी और बरीहा और सिरा उनकी बहन। और बनी बरीहा ये हैं, हिबर और मलकीएल। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो जिल्फा लौंडी से पैदा हुए, जिसे लाबन ने अपनी बेटी लिया को दिया था। उनका शुमार 16 था। और याकूब के बेटे यूसुफ और बिन्यामीन राखिल से पैदा हुए थे। और यूसुफ से मुल्क मिस्र में ओन के पुजारी फोतीफरा की बेटी आसनात के मुनस्सी और इफ्राइम पैदा हुए। और बनी बिन्यामीन ये हैं, बाले और बकर और इशबील और जीरा और नमानखी और रूस मुफीम और हफीम और अर्द। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो राखिल से पैदा हुए। ये सब शुमार में 14 थे। और दान के बेटे का नाम हशीम था। और बनी नफ्ताली ये हैं, यहसीएल और जूनी और यसर और सलीम। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो बिल्हा लोंडी से पैदा हुए, जिसे लाबन ने अपनी बेटी राखिल को दिया था। इनका शुमार 7 था। याकूब के सुल्ब से जो लोग पैदा हुए और उसके साथ मिस्र में आए, वो उसकी बहुओं को छोड़कर शुमार में 66 थे। और यूसुफ के 2 बेटे थे जो मिस्र में पैदा हुए। सो याकूब के घराने के जो लोग मिस्र में आए, वो सब मिलकर 70 हुए। याकूब और इसका घराना मिस्र में। और उसने यहूदा को अपने से आगे यूसुफ के पास भेजा,
ताकि वो उसे जश्न का रास्ता दिखाए। और वो जश्न के इलाके में आए और यूसुफ अपना रथ तैयार करवा के अपने बाप इसराइल के इस्तकबाल के लिए जश्न को गया और उसके पास जाकर उसके गले से लिपट गया और वहीं लिपटा हुआ देर तक रोता रहा। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, अब चाहे मैं मर जाऊं, क्योंकि तेरा मुंह देख चुका कि तू अभी जीता है। और यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने बाप के घराने से कहा, मैं अभी जाकर फिरौन को खबर कर दूंगा और उससे कह दूंगा कि मेरे भाई और मेरे बाप के घराने के लोग जो मुल्क कनान में थे मेरे पास आ गए हैं, और वो चौपान हैं क्योंकि बराबर चौपायों को पालते आए हैं, और वो अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। बस जब फिरौन तुमको बुलाकर पूछे कि तुम्हारा पेशा क्या है, तो तुम ये कहना कि तेरे खादिम हम भी और हमारे बाप दादा भी लड़कपन से लेकर आज तक चौपाए पालते आए हैं। तब तुम जश्न के इलाके में रह सकोगे, इसलिए कि मिस्रियों को चौपानों से नफरत है। 47वां बाब। तब यूसुफ ने आकर फिरौन को खबर दी कि मेरा बाप और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल और उनका सारा मालो मता मुल्क कनान से आ गया है, और अभी तो वो सब जश्न के इलाके में है। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 को अपने साथ लिया और उनको फिरौन के सामने हाजिर किया। और फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा, तेरे खादिम चौपान हैं जैसे हमारे बाप दादा थे। फिर उन्होंने फिरौन से कहा कि हम इस मुल्क में मुसाफिराना तौर पर रहने आए हैं, क्योंकि मुल्क कनान में सख्त काल होने की वजह से वहां तेरे खादिमों के चौपायों के लिए चराई नहीं रही। सो कर्म करके अपने खादिमों को जश्न के इलाके में रहने दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा कि तेरा बाप और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं, मिस्र का मुल्क तेरे आगे पड़ा है। यहाँ के अच्छे से अच्छे इलाके में अपने बाप और भाइयों को बसा दे, यानी जश्न ही के इलाके में उनको रहने दे। और अगर तेरी दानिश में उनमें होशियार आदमी भी हों तो उनको मेरे चौपायों पर मुकर्रर कर दे। और यूसुफ अपने बाप याकूब को अंदर लाया और उसे फिरौन के सामने हाजिर किया, और याकूब ने फिरौन को दुआ दी। और फिरौन ने याकूब से पूछा कि तेरी उम्र कितने साल की है? याकूब ने फिरौन से कहा कि मेरी मुसाफरत के बरस 130 हैं। मेरी जिंदगी के अय्याम थोड़े और दुख से भरे हुए रहे, और अभी ये उतने हुए भी नहीं हैं जितने मेरे बाप दादा की जिंदगी के अय्याम उनके दौरे मुसाफरत में हुए। और याकूब फिरौन को दुआ देकर उसके पास से चला गया। और यूसुफ ने अपने बाप और भाइयों को बसा दिया, और फिरौन के हुक्म के मुताबिक रामसीस के इलाके को, जो मुल्क मिस्र का निहायत जरखेज खित्ता है, उनकी जागीर ठहराया। और यूसुफ अपने बाप और अपने भाइयों और अपने बाप के घर के सब आदमियों की परवरिश एक एक के खानदान की जरूरत के मुताबिक अनाज से करने लगा। काल। और उस सारे मुल्क में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि काल ऐसा सख्त था कि मुल्क मिस्र और मुल्क कैनान दोनों काल के सबब से तबाह हो गए थे। और जितना रुपया मुल्क मिस्र और मुल्क कैनान में था, वो सब यूसुफ ने उस गल्ले के बदले जिसे लोग खरीदते थे लेकर जमा कर लिया, और सब रुपए को उसने फिरौन के महल में पहुंचा दिया। और जब वो सारा रुपया जो मिस्र और कैनान के मुल्कों में था खर्च हो गया, तो मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको अनाज दे, क्योंकि रुपया तो हमारे पास रहा नहीं, हम तेरे होते हुए क्यों मरे? यूसुफ ने कहा कि अगर रुपया नहीं है तो अपनी चौपाई दो, और मैं तुम्हारे चौपायों के बदले तुमको अनाज दूंगा। सो वो अपने चौपाई यूसुफ के पास लाने लगे, और यूसुफ घोड़ों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और गधों के बदले उनको अनाज देने लगा, और पूरे साल भर उनको उनके सब चौपायों के बदले अनाज खिलाया। जब ये साल गुजर गया तो वो दूसरे साल उसके पास आकर कहने लगे कि इसमें हम अपने खुदावंद से कुछ नहीं छुपाते कि हमारा सारा रुपया खर्च हो चुका, और हमारे
चौपायों के गल्लों का मालिक भी हमारा खुदावंद हो गया है, और हमारा खुदावंद देख चुका है कि अब हमारे जिस्म और हमारी जमीन के सिवा कुछ बाकी नहीं। बस ऐसा क्यों हो कि तेरे देखते देखते हम भी मरे और हमारी जमीन भी उजड़ जाए। सो तू हमको और हमारी जमीन को अनाज के बदले खरीद ले कि हम फिरौन के गुलाम बन जाएं, और हमारी जमीन का मालिक भी वही हो जाए, और हमको बीज दे ताकि हम हलाक न हों बल्कि जिंदा रहें और मुल्क भी वीरान न हो। और यूसुफ ने मिस्र की सारी जमीन फिरौन के नाम पर खरीद ली, क्योंकि काल से तंग आकर मिस्रियों में से हर शख्स ने अपना खेत बेच डाला। सो सारी जमीन फिरौन की हो गई, और मिस्र के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जो लोग रहते थे उनको उसने शहरों में बसाया। लेकिन पुजारियों की जमीन उसने ना खरीदी, क्योंकि फिरौन की तरफ से पुजारियों को रसद मिलती थी। सो वो अपनी अपनी रसद जो फिरौन उनको देता था खाते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जमीन ना बेची। तब यूसुफ ने वहां के लोगों से कहा कि देखो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी जमीन को फिरौन के नाम पर खरीद लिया है। सो तुम अपने लिए यहाँ से बीज लो और खेत बो डालो, और फसल पर 5वां हिस्सा फिरौन को दे देना, और बाकी 4 तुम्हारे रहे, ताकि खेती के लिए बीज के भी काम आए, और तुम्हारे घर के आदमियों और तुम्हारे बाल बच्चों के लिए खाने को भी हो। उन्होंने कहा कि तूने हमारी जान बचाई है, हम पर हमारे खुदावंद के करम की नजर रही, और हम फिरौन के गुलाम बने रहेंगे। और यूसुफ ने ये आइन जो आज तक है मिस्र की जमीन के लिए ठहराया कि फिरौन पैदावार का 5वां हिस्सा लिया करे। सो फकत पुजारियों की जमीन ऐसी थी जो फिरौन की ना हुई। याकूब की आखिरी दरखास्त। और इसराइली मुल्क मिस्र में जशन के इलाके में रहते थे, और उन्होंने अपनी जायदादें खड़ी कर लीं, और वो बढ़े और बहुत ज्यादा हो गए। और याकूब मुल्क मिस्र में 17 बरस और जिया। सो याकूब की कुल उम्र 147 बरस की हुई, और इसराइल के मरने का वक्त नजदीक आया। तब उसने अपने बेटे यूसुफ को बुलाकर उससे कहा, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो अपना हाथ मेरी रान के नीचे रख, और देख, मेहरबानी और सदाकत से मेरे साथ पेश आना, मुझको मिस्र में दफन ना करना, बल्कि जब मैं अपने बाप दादा के साथ सो जाऊं तो मुझे मिस्र से ले जाकर उनके कब्रस्तान में दफन करना। उसने जवाब दिया, जैसा तूने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। और उसने कहा कि तू मुझसे कसम खा। और उसने उससे कसम खाई। तब इसराइल अपने बिस्तर पर सरहाने की तरफ सिजदे में हो गया। 48वां बाब। याकूब इफ्राइम और मनस्सी को बरकत देता है। इन बातों के बाद यूं हुआ कि किसी ने यूसुफ से कहा, तेरा बाप बीमार है। सो वो अपने दोनों बेटों मनस्सी और इफ्राइम को साथ लेकर चला, और याकूब से कहा गया कि तेरा बेटा यूसुफ तेरे पास आ रहा है। और इसराइल अपने को संभाल कर पलंग पर बैठ गया। और याकूब ने यूसुफ से कहा कि खुदाए कादरे मुतलिक मुझे लूज में जो मुल्क केनान में है दिखाई दिया और मुझे बरकत दी। और उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बरोमंद करूंगा और बढ़ाऊंगा, और तुझसे कौमों का एक जुमरा पैदा करूंगा, और तेरे बाद ये जमीन तेरी नस्ल को दूंगा, ताकि ये उनकी दायमी मिल्कियत हो जाए। सो तेरे दोनों बेटे जो मुल्क मिस्र में मेरे आने से पहले पैदा हुए मेरे हैं, यानी रोबिन और शमाउन की तरह इफ्राइम और मुनस्सी भी मेरे ही होंगे। और जो औलाद अब उनके बाद तुझसे होगी वो तेरी ठहरेगी। पर अपनी मिरास में अपने भाइयों के नाम से वो लोग नामजद होंगे। और मैं जब फदान से आता था तो राखिल ने रास्ते ही में, जब इफरात थोड़ी दूर रह गया था, मेरे सामने
मुल्क केनान में वफात पाई और मैंने उसे वहीं इफरात के रास्ते में दफन किया। बैतलहम वही है। फिर इसराइल ने यूसुफ के बेटों को देखकर पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ये मेरे बेटे हैं जो खुदा ने मुझे यहाँ दिए हैं। उसने कहा, उनको जरा मेरे पास ला, मैं उनको बरकत दूंगा। लेकिन इसराइल की आंखें बुढ़ापे के सबब से धुंधला गई थी और उसे दिखाई नहीं देता था। सो यूसुफ उनको उसके नजदीक ले आया। तब उसने उनको चूम कर गले लगा लिया और इसराइल ने यूसुफ से कहा, मुझे तो ख्याल भी न था कि तेरा मुंह देखूंगा, लेकिन खुदा ने तेरी औलाद भी मुझे दिखाई। और यूसुफ उनको अपने घुटनों के बीच से हटाकर मुंह के बल जमीन तक झुका। और यूसुफ उन दोनों को लेकर यानी इफ्राइम को अपने दाहिने हाथ से इसराइल के बाएं हाथ के मुकाबिल और मुनस्सी को अपने बाएं हाथ से इसराइल के दाहिने हाथ के मुकाबिल करके उनको उसके नजदीक लाया। और इसराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर इफ्राइम के सर पर जो छोटा था और बायां हाथ मुनस्सी के सर पर रख दिया। उसने जानबूझकर अपने हाथ यूं रखे क्योंकि पहलौठा तो मुनस्सी ही था। और उसने यूसुफ को बरकत दी और कहा कि खुदा जिसके सामने मेरे बाप अब्राहम और इसहाक ने अपना दौर पूरा किया, वो खुदा जिसने सारी उम्र आज के दिन तक मेरी पासबानी की, और वो फरिश्ता जिसने मुझे सब बलाओं से बचाया, इन लड़कों को बरकत दे। और जो मेरा और मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक का नाम है, उसी से ये नामजद हों और जमीन पर निहायत कसरत से बढ़ जाएं। और यूसुफ ये देखकर कि उसके बाप ने अपना दाहिना हाथ इफ्राइम के सर पर रखा, नाखुश हुआ और उसने अपने बाप का हाथ थाम लिया ताकि उसे इफ्राइम के सर पर से हटाकर मुनस्सी के सर पर रखे। और यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ मेरे बाप, ऐसा न कर, क्योंकि पहलौठा ये है, अपना दाहिना हाथ इसके सर पर रख। उसके बाप ने ना माना और कहा, ऐ मेरे बेटे, मुझे खूब मालूम है, इससे भी एक गरूह पैदा होगी और ये भी बुजुर्ग होगा, पर इसका छोटा भाई इससे बहुत बड़ा होगा और उसकी नस्ल से बहुत सी कौमें होंगी। और उसने उनको उस दिन बरकत बख्शी और कहा कि इसराइली तेरा नाम लेकर यूं दुआ दिया करेंगे कि खुदा तुझको इफ्राइम और मनस्सी की मानिंद इकबालमंद करे। सो उसने इफ्राइम को मनस्सी पर फजीलत दी। और इसराइल ने यूसुफ से कहा, मैं तो मरता हूँ, लेकिन खुदा तुम्हारे साथ होगा और तुमको फिर तुम्हारे बाप दादा के मुल्क में ले जाएगा, और मैं तुझे तेरे भाइयों से ज्यादा एक हिस्सा जो मैंने अमूरियों के हाथ से अपनी तलवार और कमान से लिया देता हूँ। 49वां बाब, याकूब का अपने बेटों को बरकत देना। और याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ, ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। आए याकूब के बेटों, जमा होकर सुनो और अपने बाप इसराइल की तरफ कान लगाओ। आए रूबन, तू मेरा पहला उठा, मेरी कुवत और मेरी शाहजोरी का पहला फल है। तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा, तूने उसे नजस किया। रूबन मेरे बिछौने पर चढ़ गया। शमाउन और लावी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। आए मेरी जान, उनके मशवरे में शरीक ना हो। आए मेरी बुजुर्गी, उनकी मजलिस में शामिल ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने गजब में एक मर्द को कत्ल किया और अपनी खुद राई से बैलों की कूंचें काटी। लानत उनके गजब पर, क्योंकि वो
تند تھا اور ان کے قہر پر کیونکہ وہ سخت تھا۔ میں انہیں یعقوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پراگندہ کر دوں گا۔ اے یہودا، تیرے بھائی تیری مدح کریں گے، تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا، تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگوں ہوگی۔ یہودا شیر ببر کا بچہ ہے۔ اے میرے بیٹے، تو شکار مار کر چل دیا ہے۔ وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا، کون اسے چھیڑے؟ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا، جب تک شیلو نہ آئے اور قومیں اس کی مطیع ہوں گی۔ وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ اعلیٰ درجے کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا۔ وہ اپنا لباس مے میں اور اپنی پوشاک آب انگور میں دھویا کرے گا۔ اس کی آنکھیں مے کے سبب سے لال اور اس کے دانت دودھ کی وجہ سے سفید رہا کریں گے۔ زبولون سمندر کے کنارے بسے گا اور جہازوں کے لیے بندر کا کام دے گا، اور اس کی حد سیدا تک پھیلی ہوگی۔ اشکار مضبوط گدھا ہے جو 2 بھیڑ سالوں کے درمیان بیٹھا ہے۔ اس نے ایک اچھی آرام گاہ اور خوشنما زمین کو دیکھ کر اپنا کندھا بوجھ اٹھانے کو جھکایا اور بیگار میں غلام کی طرح کام کرنے لگا۔ دان اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک کی مانند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا۔ دان راستے کا سانپ ہے، وہ راہ گزر کا افعی ہے جو گھوڑے کے عقب کو ایسا ڈستا ہے کہ اس کا سوار پچھاڑ کھا کر گر پڑتا ہے۔ اے خداوند، میں تیری نجات کی راہ دیکھتا آیا ہوں۔ جد پر ایک فوج حملہ کرے گی، پر وہ اس کے دمبالے پر چھاپا مارے گا۔ عاشر نفیس اناج پیدا کیا کرے گا اور بادشاہوں کے لائق لذیذ اشیاء مہیا کرے گا۔ نفتالی ایسا ہے جیسے چھوٹی ہوئی ہرنی، وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ یوسف ایک پھلدار پودا ہے، ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشمے کے پاس لگا ہوا ہو اور اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی ہوں۔ تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا اور مارا اور ستایا ہے، لیکن اس کی کمان مضبوط رہی اور اس کے ہاتھوں اور بازوؤں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی۔ وہیں سے وہ چوپان اٹھا ہے جو اسرائیل کی چٹان ہے۔ یہ تیرے باپ کے خدا کا کام ہے جو تیری مدد کرے گا، اسی قادر مطلق کا کام جو اوپر سے آسمان کی برکتیں اور نیچے سے گہرے سمندر کی برکتیں اور چھاتیوں اور رحموں کی برکتیں عطا کرے گا۔ تیرے باپ کی برکتیں میرے باپ دادا کی برکتوں سے کہیں زیادہ ہیں اور قدیم پہاڑوں کی انتہا تک پہنچی ہیں۔ وہ یوسف کے سر بلکہ اس کے سر کی چاندی پر جو اپنے بھائیوں سے جدا ہوا نازل ہوں گی۔ بنیامین پھاڑنے والا بھیڑیا ہے، وہ صبح کو شکار کھائے گا اور شام کو لوٹ کا مال بانٹے گا۔ اسرائیل کے 12 قبیلے یہی ہیں، اور ان کے باپ نے جو جو باتیں کہہ کر ان کو برکت دی وہ بھی یہی ہیں، ہر ایک کو اس کی برکت کے موافق اس نے برکت دی۔ یعقوب کی وفات اور تدفین۔ پھر اس نے ان کو حکم کیا اور کہا کہ میں اپنے لوگوں میں شامل ہونے پر ہوں، مجھے میرے باپ دادا کے پاس اس مغارہ میں جو افرون ہتی کے کھیت میں ہے دفن کرنا، یعنی اس مغارہ میں جو ملک کینان میں ممرے کے سامنے مکفیلا کے کھیت میں ہے، جسے ابراہم نے کھیت سمیت افرون ہتی سے مول لیا تھا تاکہ گورستان کے لیے وہ اس کی ملکیت بن جائے۔ وہاں انہوں نے ابراہم کو اور اس کی بیوی سارہ کو دفن کیا، وہیں انہوں نے اسحاق اور اس کی بیوی ربکا کو دفن کیا، اور وہیں میں نے بھی لیا کو دفن کیا، یعنی اسی کھیت کے مغارہ میں جو بنی ہت سے خریدا تھا۔ اور جب یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کر چکا تو اس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیٹ لیے اور دم چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ 50واں باب۔ تب یوسف اپنے باپ کے منہ سے لپٹ کر
उस पर रोया और उसको चूमा। और यूसुफ ने उन तबीबों को जो उसके नौकर थे अपने बाप की लाश में खुशबू भरने का हुक्म दिया। सो तबीबों ने इस्राएल की लाश में खुशबू भरी और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि खुशबू भरने में इतने ही दिन लगते हैं। और मिस्री उसके लिए 70 दिन तक मातम करते रहे। और जब मातम के दिन गुजर गए तो यूसुफ ने फिरौन के घर के लोगों से कहा, अगर मुझ पर तुम्हारे करम की नजर है तो फिरौन से जरा अर्ज कर दो कि मेरे बाप ने ये मुझसे कसम लेकर कहा है कि मैं तो मरता हूँ, तू मुझको मेरी गोर में जो मैंने मुल्क कैनान में अपने लिए खुदवाई है दफन करना। इसलिए जरा मुझे इजाजत दे कि मैं वहां जाकर अपने बाप को दफन करूं और मैं लौट कर आ जाऊंगा। फिरौन ने कहा कि जा और अपने बाप को जैसे उसने तुझसे कसम ली है दफन कर। सो यूसुफ अपने बाप को दफन करने चला। और फिरौन के सब खादिम और उसके घर के मशाइख और मुल्क मिस्र के सब मशाइख और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई और उसके बाप के घर के आदमी उसके साथ गए। वो सिर्फ अपने बाल बच्चे और भेड़ बकरियां और गाय बैल जशन के इलाके में छोड़ गए और उसके साथ रथ और सवार भी गए। सो एक बड़ा अम्बो उसके साथ था और वो अतद के खलियान पर जो यर्दन के पार है पहुंचे। और वहां उन्होंने बुलंद और दिलसोज आवाज से नोहा किया। और यूसुफ ने अपने बाप के लिए 7 दिन तक मातम कराया। और जब उस मुल्क के बाशिंदों यानी केनानियों ने अतद में खलियान पर इस तरह का मातम देखा तो कहने लगे कि मिस्रियों का ये बड़ा दर्दनाक मातम है। सो वो जगह अबील मिस्रीम कहलाई और वो यर्दन के पार है। और याकूब के बेटों ने जैसा उसने उनको हुक्म किया था वैसा ही उसके लिए किया, क्योंकि उन्होंने उसे मुल्क केनान में ले जाकर ममरे के सामने मकफीला के खेत के मुगारा में, जिसे इब्राहिम ने इफ्रून हित्ती से खरीद कर गोरिस्तान के लिए अपनी मलकियत बना लिया था, दफन किया। और यूसुफ अपने बाप को दफन करके अपने भाइयों और उनके साथ जो उसके बाप को दफन करने के लिए उसके साथ गए थे मिस्र को लौटा। यूसुफ अपने भाइयों को दोबारा यकीन दिलाता है और यूसुफ के भाई ये देखकर कि उनका बाप मर गया कहने लगे कि यूसुफ शायद हमसे दुश्मनी करे और सारी बदी का जो हमने उससे की है पूरा बदला ले। सो उन्होंने यूसुफ को ये कहला भेजा कि तेरे बाप ने अपने मरने से आगे ये हुक्म किया था कि तुम यूसुफ से कहना कि अपने भाइयों की खता और उनका गुनाह अब बख्श दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी की। सो अब तू अपने बाप के खुदा के बंदों की खता बख्श दे। और यूसुफ उनकी ये बातें सुनकर रोया और उसके भाइयों ने खुद भी उसके सामने जाकर अपने सर टेक दिए और कहा, देख हम तेरे खादिम हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है, इसलिए तुम मत डरो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश करता रहूंगा। यूं उसने अपनी मुलायम बातों से उनकी खातिर जमा की। यूसुफ की वफात। और यूसुफ और उसके बाप के घर के लोग मिस्र में रहे और यूसुफ 110 बरस तक जीता रहा। और यूसुफ ने इफ्राइम की औलाद तीसरी पुश्त तक देखी और मनस्सी के बेटे मकीर की औलाद को भी यूसुफ ने अपने घुटनों पर खिलाया। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरता हूँ और खुदा यकीनन तुमको याद करेगा और तुमको इस मुल्क से निकालकर उस मुल्क में पहुंचाएगा जिसके देने की कसम उसने अब्राहम और इसहाक और याकूब से खाई थी। और यूसुफ ने बनी इस्राएल से कसम लेकर कहा, खुदा यकीनन तुमको याद करेगा, सो तुम जरूर ही मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाना। और यूसुफ ने 110 बरस का होकर
وفات پائی اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا۔